हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस लेक्चर ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक। आज ट्रिगोनोमेट्री का लेक्चर नंबर 21 है, जिसमें आज हम लोग कंडीशनल ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज के ऊपर सवालों की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो देर किस बात की, करते हैं लेक्चर की शुरुआत। तो आप लोग भी हो जाइए तैयार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पेन कॉपी निकाल लो और साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करना, ठीक है। आज के लेक्चर में हम लोग केवल सवाल ही सवाल करेंगे, तो आप लोग बिल्कुल क्वेश्चन सॉल्विंग मोड में हो जाइए और प्रत्येक क्वेश्चन को क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और एक बार खुद आप ट्राई करिए, देन उसके बाद सोल्यूशन देखिएगा, ठीक है। तो चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं भैया। और ये रहा है आपका पहला सवाल स्क्रीन पे। तो पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व इट योरसेल्फ, देन सी द सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं कि आपने वीडियो को पॉज करोगे और इसे जरूर एक बार ट्राई करोगे। अभी तक जो बच्चे पॉज नहीं किए वीडियो को, प्लीज इसे पॉज करके एक बार खुद ट्राई करिए, देन उसके बाद सॉल्यूशन देखिएगा। ओके, बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ सर। चलिए लो पॉज करो, एक बार खुद ट्राई करो। चलिए उम्मीद करते हैं कि आपने वीडियो को पॉज किया होगा और इसे ज़रूर सॉल्व करने की प्रयास किए हो। बोलो सॉल्व करने की प्रयास किए हो भाई, हाँ या ना, बोला हाँ सर। चलिए ध्यान देते हैं कि क्या है। बोला इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू पाई बाई टू, देन शो दैट साइन 2x प्लस साइन 2y प्लस साइन 2z इज इक्वल टू 4 cos x इंटू कॉस वाई इंटू कॉस जेड, ठीक है। ये कहानी है। यहाँ पे क्या है ना कि कंडीशन दे रखा है। क्या है कंडीशन? x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू पाई बाई टू, ठीक है। यहाँ 2x है, 2y है, 2z है। अगर 2 क्रॉस कर दोगे तो माहौल क्या हो जाएगा, 2x प्लस 2y प्लस 2z बराबर पाई, ठीक है। बोला हाँ सर। अगर मान लीजिए इसे हम a कह दें, 2x को a कह दें और 2y को b कह दें और 2z को c कह दें, तो क्या हो गया, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई। तो इस केस में साइन a प्लस साइन बी प्लस साइन सी बराबर क्या होता है? बोलो, फॉर्मूला लिखवाया गया था ना पिछले लेक्चर में। बोलो, जब a प्लस बी प्लस सी बराबर पाई हो तो साइन a प्लस साइन बी प्लस साइन सी बराबर क्या होता है? तो 4 cos a बाई टू इंटू कॉस बी बाई टू इंटू कॉस सी बाई टू। ये होता है भैया कहानी। बोलो होता है नहीं होता है? बोला होता है सर। ए किसे कहे हैं? तो सर ए हम लोग बोले हैं 2x को, ठीक है। 2y को b बोले हैं और 2z को सर c बोले हैं। तो पटक दो, a की जगह पे क्या रखोगे सर 2x, b की जगह पे क्या रखोगे तो 2y, c की जगह पे सर 2z बराबर 4 इंटू कॉस a बाई टू, ए की जगह पे 2x, 2x बाई टू करोगे तो x, तो 4 cos x इंटू यहाँ क्या हो जाएगा cos 2y अपॉन 2, तो 2 से 2 कट जाएंगे, बचेगा cos y। यहाँ क्या हो जाएगा cos z। यही प्रूव करना था, देख लो सिंपल सा है। इसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। जैसे क्या करेगा, ये दे देगा, बोलेगा इतना इज इक्वल टू, 4 ऑप्शंस बना दिए जाएंगे। पहला ऑप्शन में कुछ इस प्रकार से, फिर दूसरा ऑप्शन कुछ और दिया जाएगा, ठीक है। तो इसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। तो एक तो तरीका ये हुआ कि अगर फॉर्मूले याद हैं तो आप ऐसे बना लो। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, बोलो? मेथड 2। जैसे इसमें क्या करो ना कि LHS ले लो। LHS क्या है भैया LHS में? तो साइन 2x प्लस साइन 2y प्लस साइन 2z। अब इन दोनों में क्या करो ना कि साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगा दो। तो फॉर्मूला क्या बोलता है सर, साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2, तो 2x प्लस 2y अपॉन 2, 2x प्लस 2y अपॉन 2, 2 कॉमन लेके उड़ा देंगे, बचेगा क्या x प्लस वाई इंटू कॉस c माइनस डी अपॉन 2, तो 2x माइनस 2y अपॉन 2,
तो 2 से 2 चले जाएंगे, बचेगा क्या, x माइनस वाई। अब ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगा दो यहाँ पे, तो क्या लिखोगे, 2 इंटू साइन जेड इंटू कॉस जेड। ठीक है, बोला ठीक है सर। अब ध्यान दीजिएगा, ये क्या, 2 इंटू साइन एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर पाई बाई 2 है, तो एक्स प्लस वाई क्या निकल जाएगा, पाई बाई 2 माइनस जेड। तो इसे क्या लिख देंगे, पाई बाई 2 माइनस जेड इंटू कॉस एक्स माइनस वाई प्लस 2 इंटू साइन जेड इंटू कॉस जेड। साइन पाई बाई 2 माइनस जेड कॉस जेड, साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो साइन पाई बाई 2 माइनस जेड कॉस जेड, तो ये हो जाएगा कॉस जेड, और यहाँ भी कॉस जेड है तो कॉमन ले सकते हो। क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 इंटू कॉस जेड को, तो यहाँ क्या बचा, ये कॉमन हो गया 2 कॉस जेड, बचा क्या, कॉस एक्स माइनस वाई और प्लस क्या बचा, साइन जेड, यही बचा ना साइन जेड, तो साइन जेड, और जेड के जगह पे क्या लिख दो, तो जेड के जगह पे क्या लिख देंगे, तो इसे इधर रखिए, बाकी इन दोनों को उधर भेज दीजिए, तो पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस वाई, क्या लिखेंगे, पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस वाई, जेड के जगह पे, देख लो गौर से। बोलो यहाँ तक क्लियर है, बोलो हाँ सर। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, ये क्या है ना दोस्त, बराबर 2 कॉस जेड इंटू, ये तो कॉस एक्स माइनस वाई एज इट इज लिखा, प्लस ये साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा कॉस थीटा, इसे क्या लिखोगे, कॉस एक्स प्लस वाई, थीटा के जगह पे एक्स प्लस वाई। ठीक है, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा था कि कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस ए प्लस बी क्या होता है, 2 कॉस ए इंटू कॉस बी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 कॉस जेड इंटू 2 कॉस एक्स इंटू कॉस वाई लिखेंगे इसे, 2 इंटू 2 4, चलो हटा दो इसे, तो क्या हो जाएगा, 4 कॉस एक्स इंटू कॉस वाई इंटू कॉस जेड। देख लो LHS लिया और कहाँ पहुँच गया सर, RHS पे पहुँच गया, तो इसका मतलब LHS हो गया बराबर RHS का मतलब हो गया हांस प्रोडक्ट। तो ऐसे भी आप प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, बोलो चीज़ें समझ में आई, हाँ या ना, हाँ गुड, वेरी गुड। चलिए तो लिख लिया जाए, जिनसे नहीं सोल्व हुआ एक बार जरूर इसे लिखेंगे। और अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवालों की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। तो ये रहा भैया आपका अगला सवाल है स्क्रीन पे, तो फिर से वही काम करिए, आप वीडियो को पॉज करिए और एक बार ज़रूर सोल्व करने की प्रयास करिए। फिलहाल इसे हम सोल्व करते हैं। इसमें क्या है ना कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 2s, देन प्रूव दैट cos s माइनस ए प्लस कॉस ऑफ s माइनस बी प्लस कॉस ऑफ s माइनस सी प्लस कॉस s इज इक्वल टू 4 cos a बाई 2 इंटू कॉस बी बाई 2 इंटू कॉस c बाई 2। ये कहानी है, क्या करोगे सर, LHS लेंगे। तो LHS में क्या है मेरे दोस्त, cos s माइनस ए प्लस कॉस s माइनस बी प्लस कॉस s माइनस सी प्लस कॉस s। ठीक है, पूरा माहौल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देना है। तो सीधी सी बात है कि cos c प्लस cos d का फार्मूला लगाइए। सम को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए वही फार्मूला है ना, cos c प्लस cos d। यहाँ पे cos का माहौल है तो इन दोनों में सेट कर दीजिए cos c प्लस cos d, और इन दोनों में cos c प्लस cos d, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे चीज़ें। तो क्या लिखने वाले हैं यहाँ पे सर, 2 cos c प्लस d अपॉन 2 s माइनस सी और s माइनस बी जोड़ोगे तो क्या आएगा सर, s 2s
और माइनस ए माइनस बी, तो माइनस कॉमन ले लिए तो माइनस ए प्लस बी और अपॉन 2 है। क्या हो गया, सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। अब इन दोनों को घटा दो तो एस माइनस ए फिर माइनस ऑफ एस माइनस बी। तो सर एक देखो एस माइनस ए है और माइनस एस माइनस बी करोगे तो क्या आ जाएगा, एस माइनस ए माइनस एस और माइनस माइनस प्लस बी। तो ए चला जाएगा, एस से एस चला जाएगा, बचेगा क्या, बी माइनस ए। क्या लिखेंगे, कॉस बी माइनस सी, या तो ए माइनस बी लिखिए, दोनों बात बराबर होता है। क्यों, क्योंकि कॉस ऑफ माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा के बराबर होता है। तो कॉस ऑफ ए माइनस बी लिखिए या तो बी माइनस ए, दोनों चीज़ें आपस में बराबर होती है। मेरे ख्याल से चीज़ें आप समझ रहे होंगे। तो हो गया सी माइनस डी और अपॉन 2 भी लिखना है भैया, इसे लिखना मत भूलना, ठीक है। कॉस सी प्लस कॉस डी फॉर्मूला क्या कहता है, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। बोलो समझ में आया, हाँ ठीक है। चलिए प्लस कॉस सी प्लस कॉस डी फॉर्मूला क्या कहता है, 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2, जोड़ो तो एस प्लस एस 2s माइनस सी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। इसमें से इसको घटा दो, तो जब घटाओगे तो सर एस से एस कट जाएंगे, बचेगा माइनस सी, तो माइनस सी लिखिए प्लस सी, कोई फर्क नहीं होगा। तो कॉस सी बाई 2 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए 2 कॉस 2s मतलब a प्लस बी प्लस सी, 2s बराबर क्या, a प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ रख देंगे a प्लस बी प्लस सी, उसमें से घट रहा है a प्लस बी, बचेगा क्या, c, गुड। तो ये क्या हो जाएगा, c बाई 2 इंटू कॉस a माइनस बी अपॉन 2 प्लस 2 कॉस 2s माइनस सी, 2s का वैल्यू क्या है, तो a प्लस बी प्लस सी, उसमें से c चला जाएगा तो बचेगा क्या, a प्लस बी। तो a रहा a प्लस बी अपॉन 2 इंटू कॉस सी अपॉन 2। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, तो सर 2 यहाँ है 2 यहाँ है, 2 कॉमन हो जाएगा। फिर कॉस सी बाई 2 इसमें है और कॉस सी बाई 2 इसमें भी है, तो 2 इंटू कॉस सी बाई 2 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 इंटू कॉस सी बाई 2 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। बोला हाँ सर। चलिए बचा क्या, कॉस ए माइनस बी अपॉन 2 और प्लस यहाँ क्या है, कॉस ए प्लस बी अपॉन 2, ठीक है। अगर इसे गौर से देखिएगा, चलो एक काम करते हैं, यहीं पे इसे अलग अलग लिख दो। जैसे क्या बचा, कॉस ए माइनस बी अपॉन 2, तो इसे क्या लिख दो, a बाई 2 माइनस बी बाई 2, फिर प्लस कॉस a बाई 2 प्लस बी बाई 2। अब एक कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस ए प्लस बी, फॉर्मूला क्या कहता है, 2 कॉस ए इंटू कॉस बी, तो उस फॉर्मूले पे इसे सेट कर सकते हैं। तो क्या हो गया, 2 कॉस सी बाई 2 इंटू 2 कॉस ए बाई 2 इंटू कॉस बी बाई 2। जिनके फार्मूला याद नहीं है तो क्या करेंगे, कॉस सी प्लस कॉस डी का फार्मूला लगा देंगे फिर से, ठीक है, यही चीज़ें आ जाएगी। 2 इंटू 2 करोगे तो क्या हो जाएगा, 4, बचा क्या, कॉस ए बाई 2 कॉस बी बाई 2 और कॉस सी बाई 2। देख लो RHS में यही बैठा है, इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। चलिए तो इसे लिख लिया जाए, वीडियो पॉज करिए और एक बार जरूर इसे लिखने का प्रयास करिए। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवालों की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो फिर से वही काम है मेरे दोस्त, आप लोगों का क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और एक बार खुद से ट्राई करनी है सॉल्व करने की। चलिए तो उम्मीद करते हैं कि आपने वीडियो को पॉज किया होगा और इसे ज़रूर सॉल्व करने की प्रयास किए होंगे। फिलहाल इसे हम सॉल्व करते हैं।
क्या इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 डिग्री देन प्रूव दैट दिस। सिंपल है, एल एच एस ले लिया जाए। एल एच एस बराबर साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c। ठीक है, यहाँ वापस लगा दिया जाए साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला। क्या लिखोगे? 2 साइन c प्लस डी अपॉन 2, तो 2a प्लस 2b अपॉन 2, तो 2 से टूट जाएंगे, बचेगा क्या? a प्लस बी, फिर इंटू कॉस c माइनस डी अपॉन 2, तो 2a माइनस 2b अपॉन 2, तो 2 से टूट जाएंगे, बचेगा क्या? a माइनस बी। चलिए, प्लस साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो साइन 2c क्या लिखोगे? 2 साइन c इंटू कॉस c। ठीक है, बोला ठीक है सर। a प्लस बी के जगह पे क्या लिखोगे? बोलो, a प्लस बी बराबर माइनस c हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे माइनस c इंटू कॉस a माइनस बी, एज इट इज लिखा, प्लस 2 साइन c इंटू कॉस c। साइन ऑफ माइनस थीटा, ये माइनस बाहर आ जाता है, माइनस साइन थीटा, तो साइन माइनस c है, तो क्या लिखेंगे? माइनस बाहर आ जाएगा, तो बचेगा क्या? साइन c इंटू कॉस a माइनस बी प्लस 2 साइन c। ये साइन c तो कॉमन हो जाएंगे, 2 साइन c अगले स्टेप में, बचेगा कॉस c। अब इसे c के जगह पे क्या लिख दोगे? c के जगह पे क्या लिखेंगे? माइनस a माइनस बी। ठीक है, यानी माइनस ऑफ a प्लस बी, ऐसे कह सकते हो। और कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है, तो इसे कॉस ऑफ a प्लस बी भी लिख सकते हैं। बोला बिल्कुल सर। चलिए, अगले स्टेप में लिख दिया जाएगा। तो यहाँ से कॉमन क्या हो जाएगा? माइनस 2 साइन c हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा? कॉस a माइनस बी। ये माइनस कॉमन हो गया, तो यहाँ क्या लिखेंगे? माइनस, तभी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। ठीक है, बोला ठीक है सर। ये 2 साइन c कॉमन आ गया, बचा क्या? कॉस ऑफ दिस, तो कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस ऑफ थीटा के बराबर होता है, तो माइनस से खा जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या? बोलो हाँ या ना? हाँ, चलिए इसी प्रकार से समझते रहिए। अब बताओ भैया, इसका फॉर्मूला क्या होगा? कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। बोलो क्या होगा? 2 साइन ए इंटू साइन बी। गुड, वेरी गुड। चलिए, क्या लिखेंगे? 2 साइन ए इंटू साइन बी। जिन स्टूडेंट का फॉर्मूला याद नहीं हो, क्या करेंगे? साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगा देंगे, वापस यहीं पहुंच जाएंगे वो। ठीक है, चलिए, तो माइनस 2 इंटू 2 माइनस 4, ये क्या गया? साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी। देख लो, आर एच एस में यही बैठा है, इज इक्वल टू आर एच एस, हैंस प्रूव्ड। चलिए, इसे लिख लिया जाए। वीडियो को पॉज करिए और इसे लिख लीजिए। और अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवालों की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। ये भी एक लल्लू सा प्रॉब्लम है और आशा करते हैं कि इस सवाल आप खुद से बना लेंगे। चलिए, जल्दी से एक बार वीडियो पॉज करेंगे और इसे बनाने का प्रयास करेंगे। क्या है ना कि साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी इज इक्वल टू 2 साइन ए इंटू साइन बी इंटू कॉस सी, वेयर ए बी सी आर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। ए बी सी किसका एंगल है? तो एक ट्रायंगल का है, इसका मतलब तीनों का सम 180 डिग्री होगा, है कि नहीं? ये क्या बोल दिया कि ए बी सी एक ट्रायंगल का एंगल है, इसका मतलब तीनों का सम क्या होना चाहिए? 180 डिग्री, दैट इज पाई। इस बिंदु के संदर्भ में बातें की जा रही है, तो इसे प्रूफ करना है। तो क्या करोगे कि सर LHS ले लेंगे। LHS में क्या है भैया? साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी। अब आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि इसमें
साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी फार्मूला लगा दिया जाए। जैसे आपको एक फार्मूला बताया गया था ना, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, फार्मूला क्या कहता है, साइन ए माइनस बी इंटू साइन ए प्लस बी। तो इस फार्मूले पे सेट कर दिया जाए इसे, तो क्या लिखोगे, ये तो साइन स्क्वायर ए एज इट इज रहेगा और इसे हम लोग लिख देंगे साइन बी माइनस सी इंटू साइन बी प्लस सी, यही होगा ना। बोला हाँ सर। चलिए अब साइन स्क्वायर ए इसे एज इट इज रहने दीजिए, प्लस साइन बी माइनस सी इंटू साइन बी प्लस सी। तो बी प्लस सी के जगह पे क्या लिख सकते हैं, बी प्लस सी बराबर पाई माइनस ए, होगा कि नहीं होगा। बोला होगा सर, पाई माइनस ए। चलिए साइन पाई माइनस थीटा, साइन थीटा, तो क्या लिखने वाले अब हम लोग, ये तो साइन स्क्वायर ए हो गया प्लस साइन बी माइनस सी और ये हो जाएगा साइन ए, साइन पाई माइनस ए साइन ए। अब यहाँ से क्या कॉमन दिखाई दे रहा है दोनों में, तो सर साइन ए कॉमन हो जाएंगे। तो अगले स्टेप में हम लोग साइन ए कॉमन लेने वाले हैं। ए रहा साइन ए कॉमन, तो यहाँ क्या बचा, साइन ए और प्लस इसमें क्या बचा, तो साइन बी माइनस सी। अब ध्यान दीजिएगा, साइन ए की जगह पे क्या रखोगे, ए यहाँ से निकाल लेंगे, इन दोनों को उधर भेज दो, तो पाई माइनस बी प्लस सी। ए की जगह पे क्या लिखने वाले हम लोग, पाई माइनस बी प्लस सी और ए प्लस साइन बी माइनस सी एज इट इज लिखा। ठीक है, फिर से वही कहानी, साइन पाई माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा, थीटा की जगह पे क्या है, बी प्लस सी। तो इसे क्या लिखने वाले हैं मेरे दोस्त, साइन ए इंटू साइन बी प्लस सी और ए प्लस साइन बी माइनस सी। अब इस ये फार्मूला दिखाई नहीं दे रहा है आपको कि साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ध्यान दो, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, एक फार्मूला बताया गया था, क्या होता है, टू साइन ए इंटू कॉस बी, यही होता है ना, टू साइन ए इंटू कॉस बी, यानी ए जो घट रहा है वो कॉस में होता है, तो टू साइन ए इंटू कॉस बी। तो यहाँ क्या लिखने वाले हम लोग कि सर ए तो साइन ए होगा और ये क्या हो जाएगा, टू साइन बी होगा, ठीक है, और इंटू कॉस सी, जो घट रहा है वो कॉस के पास चला जाएगा। अगर फार्मूला याद है तो आप डायरेक्ट इसे लगा सकते हो, नहीं तो क्या करेंगे, साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला लगा देंगे और फिर यहीं पहुँचेंगे आप साइन सी प्लस साइन डी लगाने के बाद। लेकिन आपको याद रखना चाहिए सब सभी फार्मूले। तो क्या हो गया मेरा दोस्त, टू साइन ए इंटू साइन बी इंटू कॉस सी। देख लो आर एच एस में यही बैठा है ना, इज इक्वल टू आर एच एस, हैंस प्रूफ्ड। चलिए तो वीडियो पॉज करिए और एक बार इसे लिखने का प्रयास करिए। और अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवालों की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्या बोल रहा है 5 नंबर सवाल, इफ a plus b plus c is equal to 2s, then prove that sin s minus a into sin s minus b plus sin s into sin s minus c is equal to sin a into sin b। ठीक है, ये कहानी है। चलिए तो फिर से शुरू हो जाते हैं हम लोग, LHS ले लिया जाए। क्या sin s माइनस a इंटू साइन एस माइनस बी प्लस साइन एस इंटू साइन एस माइनस सी, ऐसा कुछ कहानी। तो ऐसा फील नहीं हो रहा है कि साइन ए इंटू साइन बी टाइप चीज़ है।
अगर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें तो 2 साइन ए इंटू साइन बी का माहौल बन जाएगा, जिस पे हम लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्या करें कि 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, ठीक है जी। जैसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड भी कर दिया, मतलब 1/2। ठीक है, चीज़ें बैलेंस। लेकिन खुशखबरी क्या है ना कि आप फार्मूला लगा पाएंगे 2 साइन ए इंटू साइन बी का। 2 साइन ए इंटू साइन बी फार्मूला क्या कहता है, कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ए फार्मूला होता है, आप इसे लगा सकते हैं। क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे 1/2 इंटू 2 साइन ए इंटू साइन बी, तो कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी, इन दोनों को घटाओ, एस माइनस ए में से एस माइनस बी चला जाएगा। देखो घटा देता हूँ, एस माइनस ए माइनस एस माइनस बी, एस माइनस ए माइनस एस प्लस बी, ये चला गया, बचा क्या बी माइनस ए। तो कॉस के अंदर बी माइनस ए लिखिए या तो ए माइनस बी, दोनों चीज़ें आपस में बराबर ही होती है। फिर माइनस कॉस ए प्लस बी, यानी इन दोनों को जोड़ना है, तो एस एस 2s हो जाएगा और माइनस ए माइनस बी, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या लिखेंगे ए प्लस बी। चलिए फिर प्लस इसमें बताओ 2 साइन ए इंटू साइन बी, यानी कॉस ए माइनस बी, तो कॉस ए माइनस बी, इसमें से इसको घटाएंगे तो एस माइनस ऑफ एस, और ये माइनस माइनस प्लस सी हो जाएगा, तो एस से एस चले जाएंगे, बचेगा सी। फिर माइनस कॉस, अब इन दोनों को जोड़ दो तो 2s माइनस सी। ठीक है, चलिए अब बताइएगा, a1/2 इंटू कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ 2s माइनस ए प्लस बी। 2s कहने का मतलब a प्लस बी प्लस सी, तो 2s के जगह पे हम लोग a प्लस बी प्लस सी रख देंगे, उसमें से a प्लस बी चला जाएगा तो बचेगा क्या सर c बचेगा। फिर प्लस कॉस c एज इट इज लिखा, माइनस ऑफ कॉस 2s में से c गया, 2s कहने का मतलब a प्लस बी प्लस सी, इसमें से c घटा दो तो बचा क्या a प्लस बी। ठीक है, बोला ठीक है सर, इससे a चला गया तो बचा क्या, तो 1/2 इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी। ये तो डायरेक्ट फार्मूला ही आ गया जो अभी अभी हम लोगों ने लिखा था, कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, 2 साइन ए इंटू साइन बी का। तो इसे क्या लिखने वाले हम लोग 1/2 ए एज इट इज लिखा इंटू, इसे क्या लिख देंगे 2 इंटू साइन ए इंटू साइन बी, 2 से 2 चला जाएगा, बचा क्या, तो साइन ए इंटू साइन बी। देख लो RHS में यही बैठा है, इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। तो चलिए इसे लिख लिया जाए और अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवालों की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। तो ए रहा भैया आपका अगला सवाल स्क्रीन पे, तो पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व इट योरसेल्फ देन सी द सॉल्यूशन। तो एक बार ज़रूर कोशिश करिए आप खुद से बनाने को, ठीक है, देन इसके बाद आप सॉल्यूशन देखिएगा। जल्दी से वीडियो पॉज करो और एक बार खुद से ट्राई करो। चलिए उम्मीद करते हैं कि आपने वीडियो को पॉज किया होगा और इसे ज़रूर ट्राई किए होंगे। बोलो भाई ट्राई किए हो, हाँ ट्राई किए हो, हाँ या ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगर सोल्व किए तो अच्छी बात है, और जिन बच्चे से सोल्व नहीं हुआ तो नज़र स्क्रीन पे जमाए रखिएगा और चीज़ों को समझने का प्रयास करिएगा कि आखिर बोला क्या जा रहा है। तो बोल क्या रहा है ना कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 2 पाई, देन प्रूव दैट कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा प्लस कॉस डेल्टा प्लस 4 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू कॉस ऑफ अल्फा प्लस गामा बाई 2 इंटू कॉस ऑफ डेल्टा प्लस अल्फा अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसा कहानी है। क्या करूं, LHS ले लो, ठीक है,
या तो ऐसा भी कर सकते हैं ना, ये चीज़ें चारों सम में दिया गया है, ये चीज़ें प्रोडक्ट में दिया गया है, तो इसे आप उधर भेज दीजिए और यहाँ से कॉस सी कॉस डी का फॉर्मूला लगा के हम लोग इन चारों को इतने में कन्वर्ट कर देंगे, है कि नहीं? बोलो, नहीं तो बार बार इतना लिखना पड़ेगा। चलिए तो वही करते हैं कि कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा प्लस कॉस डेल्टा बराबर, इसे उधर भेज देंगे तो -4 इंटू कॉस अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 इंटू कॉस अल्फा प्लस गामा अपॉन 2 इंटू कॉस डेल्टा प्लस अल्फा अपॉन 2। ऐसा कुछ कहानी कर दिया इसे, ठीक है। अब यहाँ से LHS ले लीजिए, तो LHS बराबर क्या हो जाएगा मेरा दोस्त? कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा प्लस कॉस डेल्टा, ठीक है। अब इसमें कॉस सी प्लस कॉस डी लगा दीजिए और इसमें कॉस सी प्लस कॉस डी लगा दीजिए, तो यहाँ पे क्या लिखोगे? 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 दैट इज अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2 अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2 प्लस यहाँ पे कॉस सी प्लस कॉस डी, फॉर्मूला क्या कहेगा? 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 तो गामा प्लस डेल्टा अपॉन 2 इंटू कॉस गामा प्लस डेल्टा अपॉन 2, प्लस नहीं सर माइनस कॉस सी माइनस कॉस डी, ठीक है जी। अब यहाँ पे जो प्रूव करना है ना, कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 भी लाना है, ठीक है। इसे तो कुछ छेड़छाड़ मत करिए, इसे रहने दीजिए, क्योंकि ऐसा माहौल बनाना ही है अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 का। इसे भी एज इट इज रहने दो। 2 कॉस गामा प्लस डेल्टा के जगह पे क्या रख सकते हैं? तो गामा प्लस डेल्टा के जगह पे 2 पाई माइनस अल्फा प्लस बीटा, क्या लिख सकते हैं? 2 पाई माइनस अल्फा प्लस बीटा, ये गामा प्लस डेल्टा के जगह पे रख दिया और ये बाई 2 है जो अलग अलग डिवाइड कर दो इंटू कॉस गामा माइनस डेल्टा अपॉन 2। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्या 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2, ये क्या रहा सर? 2 इंटू कॉस पाई माइनस अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 इंटू कॉस गामा माइनस डेल्टा अपॉन 2, कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो चलिए अगले स्टेप में लिख दिया जाए, 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2 और ये माइनस 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, उसकी वजह से माइनस यहाँ लिख दिया, और इंटू कॉस गामा माइनस डेल्टा अपॉन 2, ठीक है। यहाँ से अब कॉमन क्या दिखाई दे रहा है? तो 2 इंटू कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 है कि नहीं, ये चीज़ें कॉमन हो जाएंगे। चलिए तो कॉमन ले लिया जाए, तो क्या लिखने वाले हैं? 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 कॉमन ले लिया, तो बचा क्या यहाँ पे? कॉस अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2 और ये माइनस कॉस गामा माइनस डेल्टा अपॉन 2। एक बार ध्यान से देख लीजिए क्या हमने सही लिखा।
टू कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई टू कॉमन ले लिया इनटू, तो यहाँ क्या बचा कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा अपॉन टू माइनस कॉस ऑफ गामा माइनस डेल्टा अपॉन टू। चलिए इसके आगे अगले पेज पे करते हैं सॉल्व। क्या था बोलो? तो सर 2 इंटू कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा अपॉन टू इंटू कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा अपॉन टू माइनस कॉस ऑफ गामा माइनस डेल्टा अपॉन टू। देख लो यही कहानी था जी। हाँ चलिए तब यहाँ से क्या लगा देंगे कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला। ठीक है, तो हो गया 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा अपॉन टू इंटू कॉस सी माइनस कॉस डी। बोलो भाई फार्मूला क्या होता है? कॉस सी माइनस कॉस डी। फार्मूला क्या कहता है? 2 साइन सी प्लस डी अपॉन टू इंटू साइन डी माइनस सी अपॉन टू। ध्यान देना क्या होता है? डी माइनस सी अपॉन टू। तो यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं? 2 साइन सी प्लस डी अपॉन टू। तो जोड़ो इन दोनों को, तो क्या आ जाएगा? अल्फा प्लस गामा और माइनस बीटा माइनस डेल्टा, मतलब माइनस कॉमन ले लेंगे तो बीटा प्लस डेल्टा आप ऐसे लिख सकते हैं और अपॉन टू। ये क्या हो गया? सी प्लस डी किया हमने, सी प्लस डी और बाई टू करेंगे तो क्या हो जाएगा? सिर्फ 4 हो जाएगा बाई। यहाँ पे डायरेक्ट लिख दूं 4। क्लियर है? इन दोनों को जोड़ा और डिवाइड बाय 2 तो 2 बाई 2, ये 2 2 हो जाएगा 4। ठीक है, बोला ठीक है सर। इन टू साइन डी माइनस सी अपॉन टू, इसमें से इसको घटाओ तो गामा माइनस डेल्टा में से जाएगा तो प्लस में हो जाएगा ना, तो गामा प्लस यानी बीटा प्लस गामा लिख दीजिए और माइनस में डेल्टा माइनस में अल्फा, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो अल्फा प्लस डेल्टा और अपॉन 2 और बाई 2 करेंगे तो ये 4 आ जाएगा। इतना तो समझ ही सकते हो भैया। ठीक है, अब कहानी देखिए। आरएचएस में माहौल किसका बनाना है? तो अल्फा प्लस बीटा बाई 2 है, अल्फा प्लस गामा बाई 2 है और डेल्टा प्लस अल्फा बाई 2 है। ठीक है, और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा बराबर 2 पाई। यहाँ अल्फा प्लस गामा और अल्फा प्लस डेल्टा। चलिए एक चीज़ ध्यान देना है आपको, गिवन क्या? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा बराबर 2 पाई और आरएचएस में माहौल अल्फा प्लस बीटा बाई 2 का है और क्या था? अल्फा प्लस गामा बाई 2 का है और अल्फा प्लस डेल्टा बाई 2 नज़र आ रहा है ना इधर आरएचएस में। तो अल्फा प्लस बीटा बाई 2 तो यहाँ पे दिखाई दे दिया। अब इधर माहौल देखिए, तो ये हो गया 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 एज इट इज लिखा। अल्फा प्लस गामा का माहौल रहना चाहिए। ठीक है, तो बीटा प्लस डेल्टा के जगह पे क्या रख दो? बीटा प्लस डेल्टा, ये दोनों को इधर रहने दो और बाकी अल्फा प्लस गामा को उधर भेज दो। तो बीटा प्लस डेल्टा बराबर क्या लिखेंगे? 2 पाई माइनस अल्फा प्लस गामा। बोलो होगा या नहीं होगा? बोला होगा सर। तो यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं मेरे दोस्त? 2 इंटू साइन अल्फा प्लस गामा माइनस बीटा प्लस डेल्टा के जगह पे 2 पाई माइनस अल्फा प्लस गामा इंटू साइन, यहाँ पे माहौल किसका रखना है? अल्फा प्लस डेल्टा का। तो बीटा प्लस गामा के जगह पे पटक दो वैल्यू बीटा प्लस गामा, तो इसे इधर रहने दीजिए। तो बीटा प्लस गामा क्या लिखोगे? 2 पाई माइनस अल्फा प्लस डेल्टा, तो क्या हो जाएगा? 2 पाई माइनस अल्फा प्लस डेल्टा, किसके जगह पे? बीटा प्लस गामा के जगह पे, और माइनस अल्फा प्लस
डेल्टा। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, ये 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, तो 4 कॉस अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 इंटू साइन, माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -2 पाई और माइनस माइनस प्लस अल्फा प्लस गामा, तो -2 पाई और प्लस अल्फा प्लस गामा 2 इंटू अल्फा प्लस गामा हो जाएगा। ठीक है, ये कहानी हो जाएगी। और ये बाई 4 जो था उसे लिखना मत भूलिए। चलिए इंटू साइन, यहाँ 2 पाई माइनस अल्फा प्लस डेल्टा, तो इसे क्या लिखेंगे 2 पाई माइनस ऑफ 2 इंटू अल्फा प्लस डेल्टा अपॉन 4, ये कहानी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई समस्या? बोला नहीं सर। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। ये हो जाएगा 4 इंटू कॉस अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 इंटू साइन, अलग अलग डिवाइड कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा -π/2 अपॉन 4 करोगे तो 2 से 4 2 बार में चला जाएगा, तो -π/2 और ये प्लस अल्फा प्लस गामा अपॉन 2 हो जाएगा। ये 2 से 4 को 2 बार में काट देगा, फिर इंटू साइन, यहाँ पे क्या हो जाएगा π/2 माइनस अल्फा प्लस डेल्टा अपॉन 2। ठीक है, अब यहाँ से चाहो तो माइनस कॉमन ले सकते हैं, तो माइनस कॉमन ले लेंगे इस पूरे में, तो क्या आ जाएगा π/2 और माइनस अल्फा प्लस गामा अपॉन 2। ठीक है, और साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा के बराबर होता है, यानी माइनस बाहर हो सकता है। तो यहाँ से अगर माइनस बाहर निकाल लें हम लोग, ध्यान देना, वहाँ से हम लोग माइनस बाहर निकाल लें, चीज़ें क्या बचेगा सर? ए बचेगा साइन π/2 माइनस अल्फा प्लस गामा अपॉन 2 इंटू साइन π/2 माइनस थीटा, क्या लिखोगे कॉस थीटा, दैट इज कॉस अल्फा प्लस डेल्टा अपॉन 2, और इसे क्या लिखने वाले हैं -4 कॉस अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 इंटू कॉस π/2 माइनस थीटा, नहीं साइन π/2 माइनस थीटा कॉस थीटा, इसे क्या लिखेंगे कॉस अल्फा प्लस गामा अपॉन 2 इंटू और एक कॉस अल्फा प्लस डेल्टा अपॉन 2 एज इट इज लिखा। देख लो RHS में क्या यही है, कॉस यहाँ है ना -4 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा प्लस गामा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा प्लस डेल्टा बाई 2, बिल्कुल वही RHS में आया है। तो ये हो गया इज इक्वल टू RHS, दैट इज हैंस प्रूफ्ड। बोलो चीज़ें समझ में आई? हाँ या ना? बोलो समझ में आ गया? आ गया तो अच्छी बात है, अगर समझ में नहीं आया तो क्या करो, वीडियो को पीछे करो और एक बार फिर से देखने का प्रयास करो। ठीक है, चलिए तो इसे लिख लिया जाए, यहाँ से शुरू हो जाइए लिखने को, वीडियो पॉज करिए और लिखिए, देन इसके बाद आप इसे लिखिए। और अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवालों की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। तो ये रहा एक खूबसूरत सा सवाल। तो सबसे पहला काम तो आपका वही है, वीडियो को पॉज करना और खुद से ट्राई करना। ठीक है, तो अपना काम बेखूबी करिए और मैं अपना काम करता हूँ। चलिए क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। ठीक है, तो बोल क्या रहा ना कि इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई इंटू जेड, देन प्रूव दैट 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2z अपॉन 1 माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू, यानी कि इन्हीं का प्रोडक्ट इधर लिखा गया है। तो इसे देखकर आपको क्या फील हो रहा है? बोलो कैसे गाड़ी आगे बढ़ाया जाए, क्या सोचा जाए इसके साथ? कुछ दिखाई दे रहा है क्या? कुछ बच्चे तो देखकर ही गुम हो गए,
कि सर इसमें करे क्या, कैसे स्टार्ट दे इसका। यहां से एक चीज फील होना चाहिए कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई इंटू जेड है। यानी क्या है ना कि इन तीनों का सम तीनों का प्रोडक्ट के बराबर है। तो ऐसा कंडीशनल ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज में कौन सा फार्मूला है जिनका तीनों का सम तीनों के प्रोडक्ट के बराबर है। तो आप तो हल्ला करके बोल रहे होंगे ना कि सर tan A प्लस tan B प्लस tan C बराबर क्या होता है, tan A इंटू tan B इंटू tan C। कब होता था, जब कंडीशन A प्लस बी प्लस सी बराबर पाई होता था, तब इन तीनों का सम इन तीनों के प्रोडक्ट के बराबर होते हैं। ठीक है, तो अगर ऐसा करें हम यहाँ पे कि मान लें, ठीक है, या कंसिडर कि x बराबर tan A, y बराबर tan B एंड z बराबर tan C, ऐसा कुछ माहौल कर दें। तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा होगा आपको कि सर ये जो दिया गया है ना, चूंकि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर x इंटू वाई इंटू जेड, तो क्या हो जाएगा tan A प्लस tan B प्लस tan C बराबर tan A इंटू tan B इंटू tan C, ऐसा कुछ माहौल बना लेगा। tan A प्लस tan B प्लस tan C बराबर tan A इंटू tan B इंटू tan C, ये कब होता है, फार्मूला में क्या लिखाया गया था कि अगर A प्लस B प्लस C बराबर पाई हो तो सिग्मा tan A बराबर पाई tan A। कहने का मतलब कि tan A प्लस tan B प्लस tan C बराबर tan A इंटू tan B इंटू tan C होता है। ठीक है, अब उल्टा पूछा जा रहा है कि अगर ये चीजें बराबर है तो A प्लस बी प्लस सी क्या होगा, तो A प्लस बी प्लस सी क्या होगा, क्या केवल पाई होगा। ये चीजें आया कहाँ से था कि दोनों में हम लोगों ने tan लगा दिया था। ऐसे ध्यान देना कि A प्लस बी प्लस सी और इधर भी पाई, ऐसा कुछ माहौल था। तो इसका वैल्यू क्या हो गया था, 0 है कि नहीं, इसका वैल्यू क्या हो गया था, 0 हो गया था। अब इसका फार्मूला लिखते ही, tan A प्लस बी प्लस सी का फार्मूला क्या होता है, चलो लिख देता हूँ, S1 माइनस S3 अपॉन 1 माइनस S2, और ये बराबर 0 करोगे तो क्रॉस करोगे तो 0 हो जाएगा, बचेगा S1 बराबर S3। तो यहाँ से रिजल्ट प्रूफ होता था। लेकिन ये पहले बोल दिया कि tan A प्लस tan B प्लस tan C बराबर tan A इंटू tan B इंटू tan C। तो A प्लस बी प्लस सी क्या लिखोगे यहाँ से, बोलो, यहाँ से हम लोग A प्लस बी प्लस सी क्या लिखेंगे, क्या केवल पाई लिखेंगे, नहीं सर, एन पाई लिखेंगे, क्योंकि पाई के मल्टीपल पे हमेशा 0 होगा। अगर यहाँ पे 2 पाई भी होता तो भी 0 होता, और यही कंडीशन बन के आता। तो यहाँ पे एन पाई लिखेंगे, दैट इज पाई के मल्टीपल पे जब दोनों तरफ tan लगाओगे तो एक तरफ tan 0 हो जाएगा, और हमेशा रिजल्ट यही बनकर आएगा। तो ए कंडीशन जब लिखा है तो A प्लस बी प्लस सी क्या होगा, एन पाई के बराबर। ठीक है, बोलो ये चीज़ें समझ में आया नहीं, बोला हाँ सर, चलिए समझ में आ गया तो अच्छी बात है। और इधर माहौल क्या है भैया, इसे प्रूफ करनी है। अब इसे ध्यान दो, 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर। अगर x के जगह पे हम लोग tan A पटक दें, x का वैल्यू, तो 2 tan A हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 tan A अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर A, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 tan B बट्टा 1 माइनस tan स्क्वायर B। तो आपको ये नहीं लग रहा है कि ये माहौल बना लेगा tan 2 थीटा का, दैट इज tan 2A, और इसे लिख देंगे tan 2B, और ये हो जाएगा tan 2C, ऐसा कुछ माहौल बना लेगा। तो 2A 2B का लोचा है। तो ऐसा करो ना कि इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें क्या करो ना कि 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो जब 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे मेरे दोस्त,
2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से क्या लिखेंगे हम लोग कि 2a प्लस 2b प्लस 2c बराबर 2n पाई। दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब यहीं पे क्या करो ना, दोनों तरफ tan लगा दो, तो tan 2a प्लस 2b प्लस 2c बराबर क्या हो जाएगा tan 2n पाई। और आपको पता है कि पाई के मल्टीपल पे tan क्या देता है, 0 देता है, तो ये चीज़ें क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, S1 माइनस S3 अपॉन 1 माइनस S2 बराबर 0। तो यहाँ से क्या आ गया, यहीं बोलो, S1 माइनस S3 बराबर 0। तो क्या लिख दोगे मेरा दोस्त, S1 बराबर S3। S1 कहने का मतलब कि टेंजेंट ऑफ एंगल्स टेकन वन एट ए टाइम्स, ठीक है, यानी एक एक करके टेंजेंट लगाइए, जोड़ते चले जाइए। तो क्या लिखेंगे, tan 2a प्लस tan 2b प्लस tan 2c बराबर, अब 3 का ग्रुप बनाइए तो एक ही ग्रुप बनेगा, यानी इन तीनों का प्रोडक्ट। तो क्या लिखोगे, tan 2a इंटू tan 2b इंटू tan 2c, ए हो गया। tan 2a का फॉर्मूला क्या होता है, तो 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ए। इसे क्या लिखने वाले हैं, 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ए। इसे क्या लिखोगे, 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ए। सर a नहीं सर b है यहाँ पे, चलिए इसे क्या लिखेंगे, 2 tan b अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर बी प्लस इसे क्या लिखेंगे, 2 tan c अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर सी। यहाँ भी सेम यही फार्मूला लिख दिया जाए, 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ए इंटू 2 tan b अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर बी इंटू 2 tan c अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर सी, ठीक है। बोला ठीक है सर। अब ध्यान दीजिएगा, 2 tan a की जगह पे क्या रख देंगे, x को, tan b की जगह पे y को, tan c की जगह पे z को। इसे पटकते ही रिजल्ट फट के हाथ में आ जाएगा। एक आ जाएगा 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक क्या आ जाएगा 2 tan b की जगह पे y, तो 2y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस tan c की जगह पे z, तो 2 इंटू जेड अपॉन 1 माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू इन तीनों का प्रोडक्ट। तो ये क्या हो जाएगा, 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 2y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू 2z अपॉन 1 माइनस जेड स्क्वायर। देख लो, यही प्रूफ करना था ना, बोला हाँ सर, तो ये रहा हांस प्रूफ्ड। तो इस प्रकार आप इसे प्रूफ कर सकते हो। बोलो चीज़ें समझ में आई, हाँ या ना, हाँ, गुड, वेरी गुड। चलिए तो अब क्या करिए, इसे लिख लीजिए और अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवालों की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। तो ये रहा भैया आपका स्क्रीन पे सवाल, ठीक है। चलिए तो वीडियो पॉज करिए और एक बार खुद से सोल्व करने की प्रयास करिए इसे, कि आखिर बोला क्या जा रहा है। फिलहाल इसे हम सोल्व करते हैं। क्या है ना कि द प्रोडक्ट ऑफ साइंस ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पी एंड द प्रोडक्ट ऑफ देयर कोसाइन इज क्यू, देन सो दैट द टेंजेंट्स ऑफ द एंगल्स आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस। क्या बोला कि एक ट्रायंगल है, ठीक है भैया, क्या है, एक ट्रायंगल है, मान लीजिए ए बी सी, ठीक है।
तो इस ट्रायंगल के एंगल का साइन का प्रोडक्ट, ठीक है, इस ट्रायंगल के एंगल क्या क्या है, ए बी सी, ए है, बी है, सी है, ठीक है, ए बी सी। तो इन एंगल का साइन लीजिए और उनका प्रोडक्ट क्या दिया गया, बोला पी है। फिर इन एंगल का कोसाइन लीजिए और उनका प्रोडक्ट, दैट इज कॉस ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी। ए क्या बोला है, बोला है सर ये क्यू के बराबर है, ठीक है, ये चीज़ें दे रखा है। फिर क्या बोलता है कि देन शो दैट द टेंजेंट्स ऑफ द एंगल्स आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, यानी इसका टेंजेंट, इन सभी एंगल का टेंजेंट, दैट इज tan ए, tan बी, tan सी, ये क्या है ना कि इस इक्वेशन का रूट है। क्या बोला कि इस इक्वेशन का रूट है, कौन सी इक्वेशन का, क्यू एक्स क्यू माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस क्यू इंटू एक्स माइनस पी बराबर 0। इसका क्या है, 3 रूट जो है इस ट्रायंगल का एंगल का टेंजेंट है, दैट इज tan ए, tan बी, tan सी, इसका रूट है। ये प्रूव करके बताना है कि इस इक्वेशन का 3 रूट है जो tan ए, tan बी, tan सी है, ठीक है। या तो उल्टा प्रूव कर दीजिए कि ये 3 रूट से बनने वाला इक्वेशन यही इक्वेशन है, ठीक है। चलिए, जैसे मान लीजिए कि आपके पास 3 रूट है, लेट आपने अल्फा कह दिया tan ए को और बीटा कह दिया tan बी को एंड गामा कह दिया tan सी को। तो आप यहाँ से क्यूबिक इक्वेशन तो लिख ही सकते हैं। क्या होगा क्यूबिक इक्वेशन, बोलो, इक्वेशंस हुज रूट्स आर अल्फा बीटा गामा। तो फॉर्मूला क्या कहता है, एक्स क्यू माइनस सम ऑफ रूट दैट इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, फिर सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम्स, दैट इज क्या, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स, फिर माइनस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दैट इज अल्फा बीटा गामा बराबर 0। तो अगर इसका 3 रूट हो, दैट इज tan ए, tan बी, tan सी, 3 रूट है tan ए, tan बी, tan सी, तो इससे बनने वाला इक्वेशन आप लिख पाएँ और यह बता दें कि इससे बनने वाला इक्वेशन इस प्रकार का है, तो प्रूफ हो जाता है सवाल, है कि नहीं। चलिए वही काम करते हैं। इसमें हम लोगों को क्या क्या ज़रूरत होगा, सम ऑफ रूट दैट इज tan ए, tan ए प्लस tan बी प्लस tan सी, ठीक है, और फिर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा डेल्टा गामा अल्फा, मतलब tan ए इंटू tan बी प्लस tan बी इंटू tan सी प्लस tan सी इंटू tan ए, इसका वैल्यू चाहिए। फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट दैट इज अल्फा बीटा गामा यानी tan ए इंटू tan बी इंटू tan सी। तब इन तीनों को बारी बारी से हम लोग इवेलुएट करते हैं, देन इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। चलिए इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसमें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा और अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा डेल्टा, फिर अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का वैल्यू पटकते ही अगर इक्वेशन ये बन जाए तो हमें बोल देंगे हैंस प्रूव्ड, ठीक है। बोला ठीक है सर, चलिए पहले इसे लिख लीजिए और अब हम लोग बारी बारी से इन तीनों चीज़ों को इवेल्युएट करने के प्रयास करेंगे कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होगा। अल्फ़ा किसे माने, तो सर tan ए को माने हैं, tan ए प्लस tan बी प्लस tan सी। ए किसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि खास बात क्या है ना कि ए बी सी जो एंगल है एक ट्रायंगल का है, तो इसमें आप यह भी बोल सकते हो कि ए प्लस बी प्लस सी जो है, ए प्लस बी प्लस सी जो है वो पाई के बराबर होगा। तो एक कंडीशन ऑलरेडी गिवन है। तो जब ए प्लस बी प्लस सी बराबर पाई हो तो tan ए प्लस tan बी प्लस tan सी क्या होता है, सर tan ए इंटू tan बी इंटू tan सी के बराबर होता है। अब tan ए को क्या लिखोगे, sin ए इंटू sin ए बाई कॉस ए, इसे क्या लिखोगे sin बी बाई कॉस बी, इसे क्या लिखोगे sin सी बाई कॉस सी, यानी ऊपर का माहौल क्या हो जाएगा sin ए इंटू sin बी इंटू sin सी अपॉन नीचे क्या आ जाएगा cos ए इंटू
कॉस बी इंटू कॉस सी। और खुशखबरी क्या है ना कि इसका वैल्यू आपको पता है, साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी क्या है पी, और इसका वैल्यू क्या है क्यू। देख लो, साइन ए साइन बी साइन सी पी के बराबर है, कॉस ए कॉस बी कॉस सी किसके बराबर है, तो क्यू के बराबर है। तो आप इसका वैल्यू निकाल लिया, tan ए प्लस tan बी प्लस tan सी का क्या गया पी बाई क्यू, दैट इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू पी बाई क्यू। अब किसका वैल्यू चाहिए हम लोगों को, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन टू एट अ टाइम्स, दैट इज अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा डेल्टा। ठीक है, इसका वैल्यू चाहिए। अल्फा बीटा, अल्फा किसे माने हैं तो tan ए को, तो क्या हो जाएगा tan ए, और बीटा किसे माने हैं तो tan बी को, तो tan बी, फिर प्लस क्या आ जाएगा tan बी इंटू tan सी प्लस tan सी इंटू tan ए। इसका वैल्यू निकालना है दोस्त। तो क्या करो ना कि साइन और कॉस में चेंज कर लो इसे, तो tan ए को क्या लिखोगे साइन ए अपॉन कॉस ए, और इसे साइन बी अपॉन कॉस बी, तो ऊपर का माहौल साइन ए इंटू साइन बी, नीचे क्या हो जाएगा कॉस ए इंटू कॉस बी। यहाँ भी वही कहानी, साइन बी इंटू साइन सी अपॉन कॉस बी इंटू कॉस सी, प्लस यहाँ क्या हो जाएगा साइन सी इंटू साइन ए अपॉन कॉस सी इंटू कॉस ए। एलसीएम क्या आ जाएगा मेरा दोस्त, सर एलसीएम आ जाएगा कॉस ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी, तो बोला नहीं सर। यहाँ कॉस ए कॉस बी है, तो कॉस ए कॉस बी चला जाएगा, गुना कौन होगा तो कॉस सी इसमें, तो क्या लिखोगे कॉस सी इंटू साइन ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू साइन बी, प्लस यहाँ कॉस बी कॉस सी है, तो कॉस बी कॉस सी कट जाएंगे, बचेगा कॉस ए, तो इसमें कॉस ए मल्टीप्लाई हो जाएगा, कॉस ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी, प्लस यहाँ क्या कॉस सी कॉस ए, कॉस सी कॉस ए, तो बचा क्या कॉस बी, तो कॉस बी मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, कॉस बी इंटू साइन सी इंटू साइन ए। अब ऊपर में क्या है ना कि एक कॉस दो साइन है, तो एक कॉस दो साइन हो तो उसका फार्मूला क्या होता है बोलो, तो उसका फार्मूला होता है 1 प्लस कॉस ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी। कब, जब a प्लस बी प्लस सी बराबर पाई है, तो ऑलरेडी गिवन है कि ए बी सी ए प्लस बी प्लस सी बराबर पाई है कि नहीं, ये तो पता है ना। तो उस केस में इसका फार्मूला क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी। याद करो पिछले लेक्चर में जो फार्मूला लिखाया गया है, शायद 10वें नंबर फार्मूला है कि नहीं, बोला हाँ सर। चलिए, तो 1 प्लस कॉस ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी, और नीचे क्या है कॉस ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी। और कमाल की बात क्या है ना कि कॉस ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी का वैल्यू आपको पता है। क्या पता है कि सर ये तो 1 एज इट इज रहा, कॉस ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी का वैल्यू क्यू है, और ये अपॉन क्यू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों ने अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू डेल्टा का वैल्यू निकाल लिया। और अब हमें किसका वैल्यू चाहिए, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, दैट इज tan ए इंटू tan बी इंटू tan सी। ये तो यहाँ पे निकाल बैठा है, क्या है p बाई क्यू, रख दो p बाई क्यू। अब हम लोग चलते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। फ्रॉम इक्वेशन 1 पटक दिया जाए वैल्यू। इक्वेशन 1 क्या है, यही ना, एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस अल्फा। तो डेल्टा कहाँ पे बात कर दिया हमने, ओ भाई यहाँ डेल्टा कहाँ से घुस गया,
अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा। इक्वेशन क्या है कि एक्स क्यू माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर फिर प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा बीटा गामा बराबर 0। ठीक है, ये कहानी है। वैल्यू पटक दिया जाए तो हो जाएगा एक्स क्यू माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, क्या आया पी बाई क्यू, तो ये हो गया पी बाई क्यू और इंटू एक्स स्क्वायर फिर प्लस इसका वैल्यू क्या है, कहाँ निकाला 1 प्लस क्यू अपॉन क्यू और इंटू एक्स और माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, क्या है पी बाई क्यू इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आ जाएगा एलसीएम क्यू आ जाएगा, एलसीएम क्यू लेंगे और इसे क्रॉस कर देंगे तो माहौल क्या हो जाएगा मेरा दोस्त, क्यू एलसीएम लिया तो क्यू एक्स क्यू, ध्यान दीजिएगा क्यू इंटू एक्स क्यू माइनस पी एक्स स्क्वायर फिर प्लस 1 प्लस क्यू इंटू एक्स माइनस पी इक्वल टू 0। क्यू जो नीचे एलसीएम लिया उसे क्रॉस कर दिया तो इधर क्या हो गया 0। देख लो क्या यही इक्वेशन था। क्यू इंटू एक्स क्यू माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस क्यू एक्स माइनस पी, यही है ना, बोला हाँ सर। ये रहा है आपका हैंस प्रूव्ड, तो इसे लिख लिया जाए, यहाँ से शुरू करिए लिखने को। ठीक है, चलिए और फिर इसे लिखिए। और अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवालों की तरफ। तो ये हम लोग फाइनली पहुँच गया मेरा दोस्तों होम चैलेंज के सवाल जो कि प्रीवियस लेक्चर में दिया गया था, दैट इज लेक्चर नंबर 20 में। क्या ये आपने सोल्व किया, बोलो सोल्व किए हो, हाँ या ना। चलिए, जिन बच्चे से सोल्व नहीं हुआ एक बार ज़रूर समझने का प्रयास करिएगा, नज़रें स्क्रीन पे जमाए रखिएगा और चीज़ों को समझने का प्रयास करिएगा कि आखिर बोला क्या जा रहा है। चलिए, क्या है ना कि ए बी सी डी विद एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल देन प्रूव दैट। ए बी सी डी किसका एंगल है, क्वाड्रिलेटरल का है, तो मतलब तीनों का चारों का सम क्या होगा 2 पाई के बराबर होगा। किसी भी क्वाड्रिलेटरल का सम होगा तो इसमें 4 एंगल होंगे, चारों का सम क्या होता है भैया 360। ए तो गिवन हो गया ना कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 2 पाई। ठीक है, और हमें कुछ इस प्रकार का माहौल प्रूफ करना है। tan का है तो क्या करें, दोनों तरफ tan लगा दो, सीधी सी बात। तो tan a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर tan 2 पाई। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, S1 माइनस S3 प्लस S4 आएगा क्या, नहीं S5 ना, तो 5 तो नहीं आएगा क्योंकि एंगल 4 ही तक है, तो S1 माइनस S3 रहेंगे अपॉन 1 माइनस S2 प्लस S4 बराबर tan 2 पाई। पाई के मल्टीपल पे tan क्या देता है, तो 0 देता है, तो 0 हो जाएगा। इसे क्रॉस करोगे तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, बोलो सर S1 बराबर S3 हो जाएगा। ये तो 0 हो जाएगा, यानी S1 माइनस S3 बराबर 0, तो S1 बराबर S3। S1 कहने का मतलब टेंजेंट ऑफ एंगल टेकन 1 एट अ टाइम, S3 कहने का मतलब टेंजेंट ऑफ एंगल टेकन 3 एट अ टाइम्स। ठीक है, यानी एक एक बार tan लगाइए और जोड़ते चले जाइए। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, ये जो S1 बराबर S3 है, इसके जगह पे क्या लिखोगे, S1 के जगह पे tan a प्लस
tan बी प्लस tan सी प्लस tan डी, ठीक है, बराबर AH3, मतलब तीन तीन का ग्रुप बनाना है, ABCD है ना, ABCD, तो तीन तीन ग्रुप बनाइए। जैसे एक बार लिया हमने tan A, tan B, tan C, तीन को आ गया। मतलब इसमें क्या किया हमने, D को छोड़ दिया, इसमें D को छोड़ा था, ABCD में D को हमने छोड़ा। अब अगर क्या करो कि C को छोड़ दो तो क्या क्या आ जाएगा, ABD आ जाएगा। मतलब tan A, tan B, tan D, और अब B को छोड़ दो तो क्या क्या आ जाएगा, ACD, यानी tan A, tan C, tan D। अब A को छोड़ दो तो क्या क्या आ जाएगा, BCD, यही होगा ना। चलो थोड़ा छोटा कर लिया जाए इसे। क्या लिखेंगे, tan B, tan C, tan D। इस प्रकार के तीन तीन का ग्रुप लिख दिया यहाँ पे। अब ध्यान दीजिएगा, कुछ इस प्रकार का माहौल हो गया मेरे दोस्त। tan A, tan B, tan C, tan D का भी माहौल है इधर। cot A, cot B, cot C, cot D। तो ऐसा करो ना कि इधर से tan A इंटू tan B इंटू tan C इंटू tan D कॉमन ले लो इसमें, ठीक है, नहीं समझे, ध्यान दीजिएगा। ए क्या है, tan A प्लस tan B प्लस tan C प्लस tan D। इसमें क्या कॉमन लेने को बोल रहा हूँ कि tan A इंटू tan B इंटू tan C इंटू tan D कॉमन ले लिया जाए। तो इसमें क्या बचा सर, इसमें tan A, tan B, tan C है ही है, और tan D जबरदस्ती कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या लिखना होगा, 1/tan D। तभी तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज़ें बनेगा, ठीक है। प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, tan A, tan B, tan D है, तो यहाँ पे क्या लिखना होगा, 1/tan C, 1/tan C। तभी तो इससे मल्टीप्लाई होकर ये चीज़ें आ जाएगा। यहाँ क्या, tan A, tan C, tan D, यानी यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, 1/tan B, प्लस यहाँ क्या आ जाएगा, 1/tan है। बोलो ये चीज़ें समझ में आया, हाँ या ना, बोला हाँ सर। अब ध्यान दीजिएगा, एक मिनट, तो ये क्या हो गया मेरा दोस्त, tan A प्लस tan B प्लस tan C प्लस tan D बराबर tan A इंटू tan B इंटू tan C इंटू 1/tan D, क्या लिखोगे, cot D, 1/tan C क्या लिखोगे, cot C, 1/tan B क्या लिखोगे, cot B, 1/tan A क्या लिखोगे, cot A। तो क्या क्या आ गए, cot A प्लस cot B प्लस cot C प्लस cot D। अब इसे सीधा उधर भेज दो, इधर इंटू में है तो उधर क्या चला जाएगा, डिवाइड में। तो यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे दोस्त, सर ये tan A प्लस tan B प्लस tan C प्लस tan D अपॉन ए नीचे चला जाएगा, यानी cot A प्लस cot B प्लस cot C प्लस cot D बराबर बचेगा क्या, tan A, tan B, tan C, tan D, यहाँ पे छूट गया tan D।
tan d, तो क्या बचा tan a tan b tan c tan d। देख लो यही प्रूफ करना था ना, ये रहा है आपका हैंस प्रूफ्ड। तो सिंपल था, इसमें कोई बड़ा कहानी नहीं था कि ए बी सी डी क्या है, एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल, मतलब इन चारों का सम क्या होगा सर 2 पाई होगा। tan लगा दिया, आगे सिंप्लीफाई किया, आंसर फट के हाथ में, यानी जो प्रूफ करना था वही रिजल्ट बन के हाथ में आ गया। ठीक है, चलिए तो इसे लिख लीजिए। और आज के लिए इतना ही मेरा दोस्त, ठीक है। और अगले लेक्चर में हम लोग ग्राफ, डोमेन एंड रेंज की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द अगले लेक्चर में इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, ओके।